हाय गाइस, मैं आपके लिए आज न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑलरेडी मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते क्या है ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप वो लिंक पे क्लिक करके उसको कंसेप्ट को समझ सकते हो। सो आप आज का जो टॉपिक है, रिमेनिंग जो मेरे काइंड्स ऑफ सेंटेंस बचे थे, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस स्लाइड। सो टॉपिक नेम इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी रिमेनिंग जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये सेंटेंस समझने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं अब इंटरोगेटिव एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू explain you interrogative sentence. So simple tricks here. Interrogative sentences, use any subtype of the tense sentences. See my previous tense video that you can understand there is no any special rule for the interrogative sentences. Following are the examples of interrogative sentences. अब देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जैसे रूल्स है इसके फॉर्मूलाज है सेम उसी तरह है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना होता है और नॉट को एडजस्ट करना होता है। तो सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे मैंने दिया हूँ एग्जांपल। डू दे गो टू द मार्केट मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम कंसिडर करते हैं एज अ अफर्मेटिव, बट इस अफर्मेटिव को ही हम क्या बनाने वाले हैं आप? एज अ इंटरोगेटिव। तो उसका फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में दे चुका हूँ। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे लाइक दिस। डू दे गो टू द मार्केट एंड कंपल्सरी इज देयर क्वेश्चन मार्क। डू दे गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे कि हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, बट मैं इंटरोगेटिव बना रहा हूँ तो उसको मैं क्या करूँगा? हेल्पिंग वर्ब पहले लूंगा। एम आई प्लेइंग अ क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ओके, सेम प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे कि आई हैव डन माई प्रोजेक्ट, मैंने इसको इंटरोगेटिव बनाया हूँ। हैव आई डन माई प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नॉर्मली सेंटेंस होता है आई हैव बीन डूइंग माई प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, तो मैंने इसको क्या बनाया हूँ? इंटरोगेटिव। तो कैसे लेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे। हैव आई बीन डूइंग माई प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ ब्रैकेट में दे चुका हूँ, जिसके जरिए आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंटरचेंज करने के लिए। जैसे कि आपको अफर्मेटिव दिया जाएगा, उसका निगेटिव बनाना है। निगेटिव दिया जाएगा, उसका आपको इंटरोगेटिव बोला जाएगा या इंटरोगेटिव को निगेटिव कहा जाएगा। गेटिंग दिस? तो ये कंसेप्ट था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट पार्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें क्या यूज करना है? नॉट का यूज करना है, जो कि हम सेंटेंस नेगेटिव बनाने वाले हैं। जैसे कि नॉट ओनली यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ईच सेंटेंस सच एज, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हूं मैंने। डू दे नॉट गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे भी इंटरोगेटिव पहले मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट है एंड क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग इज हियर। Am I not playing a cricket? The formula is as following. फॉर्मूला भी वहीं पे दिया हूँ, जिससे आप और भी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंस बना सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने ये जो जितना भी एक्सप्लेन किया हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये ओनली प्रेजेंट टेंस पे किया हूँ। आप सेम एग्जांपल पास्ट के कर सकते हो और फ्यूचर के भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर। आई हैव डन माई प्रोजेक्ट। आई हैव डन माई प्रोजेक्ट, इसका इंटरोगेटिव होगा हैव आई डन माई प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज है हैव आई नॉट बीन डूइंग माई प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। द फॉर्मूला इज फॉलोइंग। गाइज, होप you will understand this concept, and please like and subscribe my channel and press bell icon button
whenever I am updating new videos, it will be notified you. Thank you very much